क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखें परचेज बुक का। इस बुक में कुछ भी था नहीं, जो छोटी छोटी बातें हमने सीखी हुई है। परचेज बुक को क्या बोलते हैं? बुक ऑफ ऑर्डिनरी। और क्या बोलते हैं? इनवॉइस बुक। और क्या बोलते हैं? परचेज डे बुक। सब भूल गए आप, कल लिखवाया था मैंने। इसके 3 नाम, इसे इनवॉइस बुक भी कहते हैं, परचेज बुक भी कहते हैं, और बुक्स ऑफ ऑर्डिनरी भी कहते हैं, और सब्सिडी बुक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सब्सिडी बुक। ठीक है जी, ये हमने लिखा। और हमने कहा परचेज बुक बनाने के बाद परचेज अकाउंट बनाना जरूरी है। क्यों? क्योंकि परचेज बुक के अंदर हम सिर्फ और सिर्फ एंट्री करते हैं किसकी? ओनली क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स। और कौन सी 2 बातें दिमाग में रखनी है इसके साथ साथ? नेचर ऑफ बिजनेस क्या है, और द प्लेस ऑफ परचेज, जहां से हमने परचेज की है। तो 3 बातें दिमाग में रखनी थी। एक, सबसे पहला, ओनली एंड ओनली क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स। ओनली एंड ओनली मैंने कहा, और कुछ भी नहीं। और दूसरा उसके बाद नेचर ऑफ बिजनेस, और तीसरा प्लेस ऑफ परचेज। बस इतने सा काम है। ठीक है, उसके बाद हम करते हैं सेकंड क्वेश्चन। आओ फटाफट जल्दी से। और दूसरा क्वेश्चन पढ़े बुक का। राम नारायण एंड सन्स ऑफ केरला who are डीलर्स इन रेडीमेड गारमेंट। बोलो, व्हाट इज द नेचर ऑफ बिजनेस? रेडीमेड का पता लग गया ना, कपड़ों का बिजनेस है। परचेज फ्रॉम फैशन हाउस मुंबई महाराष्ट्र। अभी देखो ना, इधर देखो, कहाँ की कंपनी है? केरला की। केरला की कंपनी है। और परचेज कहाँ से किया? तो बोलो ना, क्या लगेगा? इतने होशियार बच्चे आप यार, दिल करता सबको गोद ले लूं, पर ले नहीं सकते इतने सारे इकट्ठे। ओके, 2 मई 2017। ये देखो, सबसे पहले 2 मई 2017 किससे परचेज किया जी हमने? फ्रॉम फैशन हाउस। तो लिखो फैशन हाउस। और कहा? मुंबई। फैशन हाउस मुंबई महाराष्ट्र। और क्या परचेज किया हमने? 100 शर्ट्स एट 1800 पर शर्ट, यानी 100 शर्ट्स इंटू 1100 पर शर्ट। एक तो ये परचेज किया। दूसरा क्या परचेज किया? 75 टी शर्ट्स एट 1600 पर पीस। 75 टी शर्ट्स एट 1600 पर पीस। हमने ये 2 चीजें परचेज की। तो ये कितना हो गया यहाँ पे? ये 4 चीज होगी ना, 1 2 3 4, 1,80,000। उसके बाद 75 टी शर्ट है, 1600 की एक है। 75 इंटू 1600, 1,20,000। और हाँ, जो इनवॉइस नंबर है वो इस बार नहीं दिया ना, तो हम भी छोड़ देंगे, कोई बात नहीं। लेस ट्रेड डिस्काउंट। मालूम है ना, ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री कहीं पे भी नहीं होती। कितने % ट्रेड डिस्काउंट? 20%। 20% है? 20%। तो 1,80,000 प्लस 1,20,000 आ गया 3 लाख। और 3 लाख का 20% कितना आ गया? 2,40,000। और CGST SGST कितना है? 9%। तो यहां लगेगा क्या? इसमें प्लस करो इनपुट IGST 18%। 2,40,000 के ऊपर 43,200। और ये कितना हो गया? 2,40,000 प्लस 43,200, ये आया 2,83,200। परचेज कितने की हुई? परचेज सर परचेज हुई 2,40,000। वैसे सही तरीका पता क्या है? बिल्कुल इसकी लाइन में लिखना चाहिए, बिल्कुल इसकी लाइन में। हाँ सर, ये क्या है? बताता हूँ अभी। CGST कितना था? 9। SGST 9। IGST समझ रहे मेरी बात? अब देखो यहाँ पे कहानी आई है, बच्चे ने मुझसे पूछा था। यहाँ पे लिखा है फ्रेट चार्जेस पेबल ₹10,000। सुनो मेरी बात, मैंने आपसे कहा ना
only and only purchase of goods on credit will be entered in purchase book. हम फ्रेट चार्जेस को भी परचेज बुक में जगह नहीं देंगे, पहले देते थे। आज से 2 साल पुरानी किताब में देखोगे तो यहाँ पे एक कॉलम था फ्रेट चार्जेस। अगर किसी के पास बुक हो, आज से 2 साल पुरानी बुक यहाँ से निकाल सकते हो, उसमें देख सकते हो कि एक कॉलम था, वहां लिखा था फ्रेट चार्जेस। देखो ना, बड़ी डी के बिल पड़ी पुरानी, यहाँ एक डी के बिल पड़ी है, ये देखो, निकालो बाहर, निकालो। ये अगर इस किताब को आप देखोगे, इस किताब के अंदर हम इसको देखेंगे, बुक को देखेंगे, यहाँ ही कहीं होगा। ये है हमारे पास जर्नल, और उसके बाद कहाँ चलेगी, अच्छा मैं इंडेक्स देख लेता हूँ, को घूम रहा हूँ। देखो इसमें देखते हैं कि इसके अंदर फ्रेट चार्जेस को दिखाया गया होगा। क्या है हमारी, ये रही 9.19 ये रहा, इसमें देखते हैं। ये देखो, आप देख रहे हो, ये है परचेज बुक, और ये रहा आपका कॉलम फ्रेट चार्जेस। ठीक है, परचेज बुक देखा ना, फ्रेट चार्जेस। आज से 2 साल पहले की किताब देखोगे तो उसके अंदर फ्रेट चार्जेस दिखाया जाता था। कितनी मिट्टी थी इसमें। आज से 2 साल पहले फ्रेट चार्जेस को यहाँ जगह मिलती थी, लेकिन अब नहीं मिलती। इसलिए मैंने आपसे कहा ओनली एंड ओनली क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स, नथिंग एल्स, यानी फ्रेट चार्जेस इसमें नहीं आएगा। पता है क्यों? द रीजन बिहाइंड इज कि जो गुड्स होते हैं ना, गुड्स, वो किसी गुड्स के ऊपर 5% टैक्स है, किसी गुड्स पे 10% है, किसी पे 15% है, किसी पे 18% है, किसी पे 22, डिपेंड करता है, अलग अलग। इलेक्ट्रिक गुड्स के ऊपर शायद 12% होगा, कपड़ों के ऊपर शायद 18% होगा, डिपेंड करता है। खाने का सामान होगा तो शायद 0% भी हो, है ना। लेकिन फ्रेट चार्जेस एक ऐसा चार्ज है जिसके ऊपर कंफर्म 18% है, 18%। आप समझे मेरी बात? गुड्स के ऊपर डिफरेंट है, लेकिन फ्रेट चार्जेस के ऊपर 18%। इसीलिए अगर हमने कोई गुड्स परचेज किए और उस पर टैक्स 12% है, तो हम यहां कितना दिखा रहे हैं? 12%। लेकिन फ्रेट चार्जेस जो हमने पे किया उस पर कंफर्म है 18%। तो बोलो क्या करना पड़ेगा? प्रॉब्लम क्या आएगी? मान लो आपने गुड्स परचेज किए और आईजीएसटी 12% है, वो तो यहां दिखा दिया, लेकिन उसी गुड्स को परचेज करने के लिए आपने फ्रेट चार्जेस पे किए और उस पे टैक्स कितना है? 18%। तो बोलो क्या समस्या आएगी? बोलो ना, क्या समस्या आएगी? दोबारा बोलता हूं, रिपीट करता हूं। यू हैव परचेज द गुड्स, एज्यूम कर लो, एग्जाम्पल है, यू हैव परचेज द गुड्स एंड यू हैव पेड द टैक्स 12%। कितने परसेंट? 12%। ठीक है, मान लो, यही मान लो 12% टैक्स पे किया और यहाँ आईजीएसटी में दिखा दिया, बट ऑन द सेम गुड्स यू हैव पेड द फ्रेट चार्जेस। पेमेंट करोगे तो इनपुट आएगा ना, इनपुट आईजीएसटी। एट द सेम गुड्स यू हैव पेड द फ्रेट चार्जेस, बट ऑन द फ्रेट चार्जेस इट इज कंफर्म दैट द टैक्स इज 18%। ये कंफर्म है, इसमें चेंज नहीं है, इट इज कंफर्म, चाहे क्वेश्चन में दिया या नहीं दिया, इट इज कंफर्म 18%। तब होगा क्या? जब आपने परचेज किए गुड्स तो आप यहां दिखा रहे हो 12%, फ्रेट पे कितना है? 18%। यानी होगा ये कि आपको 2 कॉलम खोलने पड़ेंगे, 2 अलग कॉलम। अगर आईजीएसटी की बात करें तो आपको लिखना पड़ेगा इनपुट आईजीएसटी फॉर गुड्स, इनपुट आईजीएसटी फॉर फ्रेट चार्जेस, 2 बार खोलना पड़ेगा। और एक ही क्वेश्चन में 2 बार इनपुट आईजीएसटी करना पड़ेगा। और सर अगर आईजीएसटी ना हुआ, सीजीएसटी हुआ, तो फिर 4 कॉलम, 2 सीजीएसटी, 2 एसजीएसटी, एक गुड्स का सीजीएसटी, एक फ्रेट का सीजीएसटी। अगर अलग अलग रेट हुआ तो इसीलिए उन्होंने कहा इस लफड़े को खत्म करो। अकाउंट्स ने कहा इस लफड़े को, पहले था, देखो आपको दिखाया ना मैंने, पहले था क्योंकि पहले सीजीएसटी नहीं था, तो अकाउंट्स ने कहा इस लफड़े को खत्म करें। क्या हो? वो चलेगी, कोई बात नहीं, जान है, जब तक है जान चलेगी, उसके बाद है हमारे पास। और सुनो, इसीलिए अकाउंट्स में इस लफड़े को खत्म कर दिया गया। अब पता क्या हुआ? फ्रेट चार्जेस विल नॉट बी रिकॉर्डेड इन द परचेज बुक। फ्रेट चार्जेस विल नॉट बी रिकॉर्डेड इन द परचेज बुक। हम फ्रेट चार्जेस को अब परचेज बुक में रिकॉर्ड ही नहीं करते।
लेकिन आपसे कल कोई पूछे क्यों नहीं करते, मैं इसलिए समझाया आपको सारी कहानी। क्यों नहीं करते? क्योंकि फ्रेट चार्जेस के ऊपर जो रेट ऑफ जीएसटी है, जो परसेंटेज जीएसटी की है, वो कंफर्म 18% है। कितनी है? 18%। लेकिन गुड्स पे अलग अलग हो सकती है, गुड्स पे अलग अलग हो सकती है। अगर ऐसा हो गया तो फिर हमारे को अगर सीजीएसटी और एसजीएसटी को रिकॉर्ड करना पड़ा तो 4 कॉलम चाहिए, और आईजीएसटी को रिकॉर्ड करना पड़ा तो 2 कॉलम चाहिए परचेज बुक के लिए। यानी मान लो किसी क्वेश्चन के अंदर सीजीएसटी भी है और आईजीएसटी भी है, तो मालूम है कितने कॉलम लग जाएंगे यहाँ पे? ये 2 है, 2 और 4, और ये 1 है, 1 और, यानी 3 कॉलम और ऐड हो जाएंगे। ये परचेज बुक 13 कॉलम की बन जाएगी, 13 कॉलम। फिर ये 13 कॉलम्स की हो जाएगी, तो उस चीज में कंफ्यूजन हो जाएगी। 2 तरह का टैक्स होगा, एक होगा 12% ऑन गुड्स और दूसरा होगा 18% ऑन फ्रेट चार्जेस। तो ये कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, उसके लिए क्या सोल्यूशन निकाला गया कि फ्रेट चार्जेस को हम अब परचेज बुक में रिकॉर्ड ही नहीं करेंगे। तो सर ये हमने एक्सपेंस किया है और अकाउंट्स का रूल है ऑल द एक्सपेंस मस्ट बी रिकॉर्डेड। तो अब हम क्या करेंगे? जब इसमें रिकॉर्ड नहीं करेंगे तो फिर हम क्या करेंगे? तो उसका हम क्या करेंगे? उसको हम अलग से जर्नल एंट्री पास कर देंगे। क्या करेंगे? उसका अलग से जर्नल एंट्री पास करेंगे। और पता है कौन सी बुक पे जगह मिलेगी इसको? जिसका कोई नहीं होता उसका जर्नल प्रॉपर होती है, जर्नल प्रॉपर। उसे जर्नल प्रॉपर बुक के अंदर अलग से जर्नल एंट्री पास करके रिकॉर्ड किया जाए। अच्छा, अब कैसे एंट्री पास करेंगे? बोलो ना, कैसे एंट्री पास करोगे? फ्रेट की एंट्री पास करनी आती है आपको? क्या एंट्री पास करोगे बताओ? इसी क्वेश्चन में, इसी क्वेश्चन में था ना, यहाँ नीचे लिखा है ना फ्रेट चार्जेस। ये देखो नीचे उसने लिखा है फ्रेट चार्जेस पेबल ₹10,000। बोलो क्या एंट्री पास करोगे? फ्रेट चार्जेस क्या है? एक्सपेंस। एक्सपेंस का बढ़ना तो लिखो, एंट्री बनाओ, बनाओ मेरे सामने, जल्दी बनाओ। हेलो रुको, पहले इनपुट भूल गया, टैक्स भूल गए आप, जल्दी बनाओ एंट्री, फटाफट बनाओ, फटाफट से एंट्री करो। फ्रेट चार्जेस, फ्रेट चार्जेस अकाउंट डेबिट, फ्रेट चार्जेस अकाउंट डेबिट। उसके बाद इनपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट टू फैशन हाउस। क्या एंट्री पास होगी? फ्रेट चार्जेस अकाउंट डेबिट, इनपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट टू फैशन हाउस। सर आपने कैश क्यों नहीं लिखा? सर इधर देखो, आपने कैश क्यों नहीं लिखा? पढ़ो जरा एंट्री को दोबारा से, क्या लिखा है वहां पढ़ो। फ्रेट चार्जेस पेबल, पेड नहीं है अभी, पेबल है, मीन्स विच इज नॉट येट पेड। हमने पे नहीं किए कैश, हमने अभी तक कैश पे नहीं किया। अगर लिखा होता ना पेड तो मैं लिखता टू कैश, तो मैं लिखता टू कैश, लेकिन पेबल। हाँ बेटे पक्का बनानी पड़ेगी। नीचे नीचे डाउन में, नीचे जब सारी बुक खत्म हो जाएगी, ये वाली जहां बुक बैलेंस हो जाएगी, उसके बाद नीचे आपको जनरेटरी करके 100% दिखानी होगी, चाहे क्वेश्चन कहे या ना कहे। क्योंकि फ्रेट चार्जेस इज अ पार्ट ऑफ दैट वन। हम ऊपर से लेके आए हैं उसको, हमने उसको रिकॉर्ड नहीं किया, लेकिन नीचे जनरेटरी बना के दिखानी होगी, 100% दिखानी होगी। तो एंट्री क्या बनी? फ्रेट चार्जेस अकाउंट डेबिट, इनपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट टू, कौन है वो? फैशन हाउस। बस यहाँ ख्याल याद रखना कि फैशन हाउस को हमने क्रेडिट क्यों किया? क्योंकि पेबल है, अभी तक पेड नहीं किया। अगर लिखा होता फ्रेट चार्जेस पेड ₹10,000 तो मैं एंट्री करता फ्रेट चार्जेस अकाउंट डेबिट, इनपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट टू कैश या टू बैंक, जो भी हो। लेकिन ये पेबल है, पेबल मीन्स विच इज नॉट येट पेड, अभी तक पे नहीं किया। ठीक है जी, तो लो इतनी सी बात को दिमाग में रखेंगे। आओ आगे चले। उसके बाद है परचेज फ्रॉम अपोलो गारमेंट्स केरला। अभी केरला है, देखो पार्टी कहाँ की है? और वीजा कहाँ से? केरला। तो अब क्या लगेगा? सीजीएसटी, एसजीएसटी। समझ में आ रही बात आपके? तो परचेज फ्रॉम अपोलो गारमेंट्स केरला 65 शर्ट्स एट 2000 पर पीस। किससे परचेज किया और कौन सी तारीख को परचेज किया? 10 मई।
तो मैं इसलिए जगह बचाने की कोशिश कर रहा था। ये देखो 10 मई 2017, कौन सी पार्टी है? अपोलो गारमेंट्स। अपोलो गारमेंट्स केरला। और क्या क्या लिया? 65 शर्ट्स इंटू 2000 पर पीस। कितना है? 130,000। 80 टी-शर्ट्स। और शर्ट्स टी शर्ट्स कितनी है? 80 टी शर्ट्स। अच्छा मेरी बात सुन लो, जब आप ये पढ़ते हो ना, पक्का गौर से पढ़ना, पर पीस है या पर डजन है। कई बार पर डजन का प्राइस दिया होता है, क्या रखना, यहाँ लिखा होगा 80 टी शर्ट्स और यहाँ लिखा होगा पर डजन दैट मच। इसको ख्याल से पढ़ना कि पर पीस दिया या पर डजन। यहाँ पर पीस दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 80 के साथ? 1500 पर पीस। तो एक 1500 कितने हो गए? 120। कितना हो गया टोटल? और इसमें से ट्रेड डिस्काउंट है माइनस ट्रेड डिस्काउंट 30%। ट्रेड डिस्काउंट की तो एंट्री कहीं होती नहीं। 20 है। 2,50,000 इंटू 20%, ये हो गया 50,000। माइनस किया तो क्या बचा? और इसमें प्लस करोगे क्या? कितने परसेंट है? 9%। 9,000 और फिर 9,000 और टोटल कितना हो गया? 2,18,000। ठीक है, यही हो रहा है 2,18,000। और तो कुछ नहीं है? नहीं सर, और कुछ नहीं है। ठीक है, और देखो क्या लिखा है, बाद की बात है। पहले देखो परचेज कितने की है? ये 18,000 कितने परसेंट है? 9%। अच्छा फिर ठीक है, 18 36 हो जाएगा। 2,36,000। लो, ये है 2 लाख और ये कितना है? 18,000। ये भी, और यहाँ टोटल कितना आ जाएगा? ये बिल्कुल इसकी लाइन में आना चाहिए, इसकी लाइन में, इसकी बिल्कुल लाइन में होना चाहिए वाली चीज की लाइन में। ठीक है, ऊपर नीचे मत करना, गंदा लगेगा, इसकी लाइन में। ठीक है, लो हो गई बात खत्म। ये हो गई हमारी दूसरी एंट्री। और सुनो, इसके साथ भी क्या दिया हुआ है? फ्रेट चार्जेस। क्या बोलता है? फ्रेट चार्जेस पेबल। सुनो मेरी बात, क्या लिखा है? पेबल। फ्रेट चार्जेस अभी तक पे नहीं किए, पेबल हैं, तो क्या एंट्री पास होगी? पायल फ्रेट चार्जेस अकाउंट डेबिट। शाबाश, शानदार, शानदार हो गए आप। आ जाओ आगे चले। उसके बाद है परचेज फ्रॉम गार्डन। देखो फंसा रहा है, देखो आप नहीं फंस सकते किसी भी हाल में। परचेज फ्रॉम गार्डन फर्नीचर हाउस। अरे कहीं से भी फर्नीचर है भाई, नेचर ऑफ गुड्स क्या है? रेडीमेड गारमेंट। फिर परचेज फ्रॉम अमिताभ शर्ट। अमिताभ का नाम लेके सोच रहा है कि आप अमिताभ के नाम में एंट्री कर दोगे, लेकिन पढ़ोगे पूरा, समझदार बच्चे हो। क्या लिखा है? न्यू दिल्ली फॉर, इसकी भी कहीं एंट्री नहीं है। ना, एग्जाम में छिपा के देगी, हाईलाइट नहीं करके देगी। एग्जाम में छिपा के मैडम देगी, हाईलाइट नहीं करेगी। और ये आपको मालूम है इसका कहीं कोई एंट्री नहीं होगी। तो देखो सुनो मेरी बात, बस खत्म। 2 एंट्री आपने फ्रेट की और 2 एंट्री आपने ये की, आपकी परचेज बुक ओवर। अब इसकी टोटलिंग कर लो, टोटलिंग। और टोटलिंग करें इसकी, इसको टोटल करें तो क्या आया? 5 लाख। टोटल
टोटल लिख देना, टोटल है 4,40,000। और कौन सी तारीख को? ये 10 मई को एंड हुआ तो यहाँ डाल दो अब 31 मई। महीने का एंड हो गया ना, महीने का आखिरी दिन हो गया 31 मई 2017। ठीक है जी। लो अब मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, जो काम की बात है, ये तो अभी छोटी छोटी बातें थी, बहुत छोटी बातें थी आपके लिए, 2 ही क्वेश्चन थे बुक में, लेकिन मैं आपको इसके साथ साथ सिखाना चाहता हूं कि परचेज बुक से अब हम परचेज अकाउंट में कैसे पोस्टिंग करेंगे। सीखना जरूरी है ना, और आपके सिलेबस में भी है, चैप्टर में है, लेजर के चैप्टर में। अब वो जगह हमने छोड़ी थी लेजर के अंदर, याद करो वो क्वेश्चन जो हमने छोड़ दिए थे, अब उनको करने का वक्त आ गया। अब परचेज बुक तो हमने बनानी सीख ली, लेकिन इसके पहले हम सेल्स बुक सीखे। वी हैव टू लर्न हाउ टू पोस्ट दिस फिगर। ये जो फिगर हमने निकाली है ना, कौन सी? ये क्रेडिट परचेज कितनी है? 440। इनपुट सीजीएसटी कितना है? एसजीएसटी, आईजीएसटी, इनको पोस्ट करना पड़ेगा इनमें, इनके कंसर्न लेजर्स के अंदर। ये कहा जाएगा? परचेज अकाउंट। ये कहा जाएगा? इनपुट सीजीएसटी अकाउंट में। ये कहा जाएगा? इनपुट एसजीएसटी अकाउंट, लेजर अकाउंट में। और ये कहा जाएगा? इसका मतलब परचेज बुक से अब पोस्टिंग की जाएगी किसमें? परचेज अकाउंट के अंदर। कहा? परचेज अकाउंट के अंदर। इनपुट सीजीएसटी को इनपुट सीजीएसटी अकाउंट के अंदर, इनपुट एसजीएसटी को इनपुट एसजीएसटी अकाउंट के अंदर, और इनपुट आईजीएसटी को इनपुट आईजीएसटी लेजर अकाउंट के अंदर पोस्ट किया जाए। तो साथ के साथ सीख लेते हैं ताकि हमें बाद में मुश्किल ना हो। ठीक है, उसके लिए आओ हम चले, अब पेज को पलटो अपनी बुक को और सीधा लेजर के चैप्टर पे आ जाओ। सीधा लेजर के चैप्टर पे आओ, और लेजर के चैप्टर पे जाने के बाद आप सीधा चले जाओ, मैं आपको समझाता हूं कहां पे। आप आ जाओ पेज नंबर 13.29। और 13.29 पेज पे आओ। दिख रही है आपको पेज नंबर 13.29। जो बच्चे सुन रहे हैं वो भी ख्याल से सुने, जो बच्चे देख रहे हैं यहाँ बैठे वो भी ख्याल से सुनो, मैं आपको क्या सिखाना चाह रहा हूं। हमने परचेज बुक बनानी सीख ली, लेकिन जब हमने लेजर अकाउंट का चैप्टर किया था, विश्वास मानो तब हमने ये काम छोड़ दिया था। मैंने आपसे कहा था वापस आएंगे, आज वो वक्त आ गया। हम परचेज बुक से अब परचेज अकाउंट में कैसे पोस्टिंग करते हैं वो सीखने वाले हैं। मतलब जनरल एंट्री से तो हमने लेजर में पोस्टिंग करनी सीखी है, लेकिन अब हम पोस्टिंग करने वाले हैं परचेज बुक से लेजर अकाउंट्स के अंदर। एक लेजर अकाउंट में नहीं, 1, 2, 3, 4 लेजर अकाउंट खुलेंगे अलग अलग। पता है लेजर अकाउंट कैसे होते हैं? टी शेप लेजर्स 4 खुलेंगे, और क्या एंट्री की जाएगी अब हम उसको देखने वाले, कैसे पोस्टिंग की जाए। ठीक है जी। तो उसके लिए इस क्वेश्चन को छोड़ दिया जाए जहां पे है, ये आप हर जगह कर लेना, लेकिन अभी आप पेज नंबर 13.29 पे आओ, वहां इलिस्ट्रेशन नंबर 5 है, देख रहे हो आपके सामने है। इसकी परचेज बुक बनाओ जल्दी से। प्रिपेयर अ परचेज बुक फॉर इलिस्ट्रेशन नंबर 5 ऑफ लेजर अकाउंट, मतलब लेजर के चैप्टर में। जल्दी से फटाफट बनाओ, फटाफट बना दो, तो उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। छोटी सी परचेज बुक है, बहुत छोटी सी। कहाँ रह गया आज दिलप्रीत? मालूम है पढ़ने वाला बच्चा है। अभी बड़े अच्छे नंबर लाए इकोनॉमिक्स में भी। आयुष किसके है इकोनॉमिक्स में? इन तीनों के 18.5 है। नकल की क्या है ना? है? ओह माय गॉड, ऐसा? अलग से ग्रुप बनाया हुआ इन्होंने, सच्ची बात है। कोमल तो कह रही सच बात है। फिर क्या हो गया?
आप करें क्वेश्चन को और देखिए क्या बोलता है क्वेश्चन। ये हमारे पास कितनी एंट्रीज हैं। एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस इन परचेज बुक ऑफ गोपीचंद एंड सन्स, कानपुर यूपी, एज्यूमिंग CGST 6%, SGST 6% एंड पोस्टेड इन द लेजर। ओके, कोई बात नहीं, जनरल बताया, मतलब नेचर ऑफ गुड्स नहीं बताया, तो मतलब नॉर्मल प्रोडक्ट्स हैं, नीचे कुछ ऐसा दिया भी नहीं रहेगा। बॉट गुड्स फ्रॉम राहुल बजाज ऑफ कानपुर ऑन क्रेडिट फॉर ₹2,50,000। तो कानपुर का, ये भी कानपुर का, तो क्या लगेगा CGST और SGST। 5 जनवरी को बाय किए, 5 जनवरी, और कौन सा साल है जी 2018। किससे बाय किए हमने, राहुल बजाज। नाम लिखना जरूरी है, कानपुर, राहुल बजाज कानपुर, ये लिखना जरूरी है। और क्या परचेज किया ये नहीं बताया, तो कोई बात नहीं। ऑन क्रेडिट परचेज किए कितने, 2,50,000, ये हो गया 2,50,000। इसमें प्लस करो इनपुट CGST और SGST, और वो कितने परसेंट है जी, वो है 6%। तो 2.5 लाख के ऊपर 6% हो गया 15,15, ये भी 15,000, ये भी 15,000। कितना हो गए, 2,80,000। और परचेज कितने किए, टैक्स 2.5 लाख की परचेज है यार। लो, ये हो गई पहली वाली। आप दूसरी एंट्री देखें, सेकंड एंट्री में चले। परचेज गुड्स फ्रॉम गणेश इंडस्ट्रीज ऑफ कोलकाता वेस्ट बंगाल ऑन क्रेडिट ऑफ द लिस्ट प्राइस 120 लेस 20%। मालूम है ना आपको, डिस्काउंट तो कहीं एंट्री नहीं करेंगे, तो लिख लो जल्दी से। कितने के गुड्स परचेज किए, 13 तारीख को। किससे परचेज किए, गणेश इंडस्ट्रीज। आ जाओ, 13 जनवरी 2018, गणेश इंडस्ट्रीज। और ये है वेस्ट बंगाल। आ जाओ, वेस्ट बंगाल में मच्छी बहुत अच्छी मिलती है। ऑन क्रेडिट ऑफ द लिस्ट प्राइस 1,20,000, यहाँ लिखो 1,20,000, माइनस करो कितना, 20%, 24,000। कितना आ गया, 96,000। और प्लस क्या करेंगे, जल्दी बोलो। होशियार बच्चे तुम लोग यार, इतने होशियार बच्चे ना बहुत किस्मत से मिलते हैं, मालूम है आपको, बहुत किस्मत से। बहुत अच्छे कर्म किए हो तब ऐसे होशियार बच्चे मिलते हैं, सच्ची बोल रहा हूँ मैं आपको फूक नहीं दे रहा हूँ। आप ऐसा मत समझा कि सर पता नहीं क्यों हमारे कैसे बोलते रहते हैं, लेकिन बहुत होशियार बच्चे हो आप। इनटू कितने %, 12%, 11,520। सर चले गए, झाड़ पे चढ़ा देते हैं, बाद में गिरा देते हैं, ऐसा नहीं है, आप ऐसा मत समझना, सच बात है। आप सच्ची में होशियार बच्चों को गिने जाते हो। आप सारे आंसर गलत देते हो इसलिए आप होशियार, अभी सारे आंसर सही देते हो इसलिए आप होशियार हो। लो, ये हो गई दूसरी। आ जाओ तीसरी। परचेज फर्नीचर ₹4। देखा, बता रहा ना क्या बोल रहा है, और बोलो गुड्स है ये, इसकी एंट्री होगी, वाली बात नहीं। फिर क्या बोलता है, परचेज गुड्स फ्रॉम विजय, मोदी जी का नाम आया, आज मोदी जी का बर्थडे मालूम है, बर्थडे ऑफ मिस्टर नरेंद्र दामोदर मोदी, हमें उसे विश करना चाहिए। परचेज गुड्स फ्रॉम विजय मोदी ऑफ, और ये भी गुजरात का, सारे मोदी गुजरात में है क्या। परचेज गुड्स फ्रॉम विजय मोदी ऑफ सूरत गुजरात फॉर ₹1 लाख एट 12.5% डिस्काउंट। अब देखो इसकी एंट्री करेंगे आप, ये कैश डिस्काउंट लग रहा है, इट इज नॉट अ ट्रेड डिस्काउंट, तो इसकी भी एंट्री नहीं होगी। इसकी एंट्री की है इसने, क्या
की है, लेकिन ट्रेड डिस्काउंट मान लिया। लो ये भी बड़े काम की बात बताई है इसने, इसको ट्रेड डिस्काउंट मान लिया। खाली फिर गड़बड़ कर देगी, लेकिन आप लिख लो ये बात नोट के अंदर, अगर गिवन नहीं है तो फिर इसको ट्रेड डिस्काउंट मान लो। ये भी आप बोर्ड में नोट कर लो। इफ इट इज नॉट गिवन वी विल टेक इट एज अ ट्रेड डिस्काउंट। अगर लिखा होता कैश डिस्काउंट तो ही मानते कैश डिस्काउंट, अदरवाइज ट्रेड डिस्काउंट तो फिर इसकी एंट्री करनी पड़ेगी। परचेज गुड्स फ्रॉम विजय मोदी, कौन सी तारीख को? 28 जनवरी को। आज 28 जनवरी 2018 विजय मोदी। कहा? गुजरात। और कितने के गुड्स लिए हमने उससे? 1 लाख। और लेस करो, लेस ट्रेड डिस्काउंट 12.5%। 12.5% ट्रेड डिस्काउंट को लेस कर दो, कितना आ गया? 1 लाख इंटू 12.5%, 12,500। 87,000 और प्लस कर दो इनपुट IGST 12%, 10,500। 98,000 आ गया। परचेज कितने की हुई? और टोटल मारे, टोटल यहीं से मार लो यार, ये थोड़ा सा कितना आ रहा है? 2.5 लाख 96,087, 433,500। इसका टोटल 15,000, इसका भी टोटल 15,000, इसका कितना हो गया? 22,020। और ये टोटल कितना आया? इन सबका टोटल आ जाएगा 433,500 प्लस 15,000 प्लस 15,000 प्लस 22,020, 485,520। लो जी। और ये कौन सी तारीख को होगा? लास्ट डेट। चलो ये हो गए सारे का। भाई देखिए कि अगर ट्रेड डिस्काउंट गिवन नहीं था, हमने इसको क्या ले लिया? ट्रेड डिस्काउंट। अगर अकेला डिस्काउंट लिखा था, अगर कैश लिखा था तो ही हम कैश मानते, नहीं तो हमने इसको क्या मान लिया? ट्रेड डिस्काउंट। और कोई नई बात आपने नहीं सीखी, परचेज बुक आपने बना ली। भाई अब हमने सीखना है पोस्टिंग इन द लेजर अकाउंट। इसको लेजर अकाउंट में पोस्ट करना है। देखो कितने नाम आ रहे हैं यहाँ पे, देखो इधर, ये देखो। एक तो आ रहा है राहुल बजाज, जिससे हमने गुड्स लिए। एक आ रहा है गणेश इंडस्ट्रीज, तीसरा आ रहा है विजय मोदी। ठीक है, ये तो 3 अकाउंट तो ये बन गए। चौथा परचेज अकाउंट, चौथा परचेज अकाउंट, 5वां, 6ठा, 7वां, 7 अकाउंट बनेंगे, 7 लेजर अकाउंट बनेंगे। विल बी 7 लेजर अकाउंट्स। आप इसको 7 लेजर अकाउंट में पोस्ट कर सकते हो। ठीक है जी, तो बनाओ फिर। मैं इसको हटाता हूँ, आप बनाओ। ये लो, इसको हटा देता हूँ मैं यहाँ से। अब मैं इसकी लेजर पोस्टिंग करता हूँ।
वैसे तो सारी एंट्री जो हम कर रहे हैं ना, राहुल बजाज, मोदी और ये आपने वहां पे भी की होगी जब जनरल से एंट्री की है, वहां से भी कर सकते हो अगर यहाँ से नहीं करनी तो। पहला अकाउंट कौन सा बनाते हैं? राहुल बजाज अकाउंट, ये हमारा सप्लायर है, याद रखना आप, राहुल बजाज। दूसरा गणेश इंडस्ट्रीज, गणेश इंडस्ट्रीज अकाउंट। तीसरा विजय मोदी, और चौथा परचेज अकाउंट, और उसके बाद पांचवा इनपुट सीजीएसटी, और फिर इनपुट एसजीएसटी, और फिर लास्ट में कौन सा बच गया? लो जी, सबसे पहले हम एंट्री देखें राहुल बजाज की। इधर देखो, सबसे पहले हमने राहुल बजाज से गुड्स परचेज किए। जब कभी भी आप गुड्स परचेज करते हो किसी भी सप्लायर से, सच्ची बताना क्या एंट्री पास करते हो? इधर देखो, आप एंट्री क्या पास करते हो? जनरल एंट्री की बात करता हूँ। आपने पता क्या एंट्री पास की होगी? ये एंट्री लिखी होगी आपने, परचेज अकाउंट डेबिट, इनपुट सीजीएस, उसमें आईजीएसटी था कि सीजीएसटी था? राहुल बजाज वाले में सीजीएसटी। इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू राहुल बजाज। ये एंट्री पास की थी ना आपने, ये एंट्री पास की होगी ना आपने, परचेज अकाउंट डेबिट, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू राहुल बजाज। ये जन एंट्री थी। तो मुझे बताओ किसमें पोस्टिंग हो रही है? तो राहुल बजाज में राहुल बजाज का नाम तो आएगा नहीं। उसके अपोजिट में जो भी है वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में चले जाएंगे। उसके अपोजिट में क्या है? पहला परचेज, क्या डेबिट में, एंट्री में कहा जाएगा? पहले क्या लिखूं? बाय। अच्छा, और क्या उसके अपोजिट में? क्या लिखूं? बाय इनपुट, फिर बाय इनपुट, बस। अमाउंट आप डाल लो, अमाउंट आपको मालूम है। मेरे पास बुक नहीं है, मैंने ऑलरेडी डिलीट कर दिया। कितना अमाउंट है बताओ? 2,50,000, 15,000 और 15,000। ठीक है जी, बस खत्म हो गई कर, हो गई पोस्टिंग। अब दूसरी कौन सी परचेज किया था आपने? दूसरा परचेज किससे किया था? कौन सा? गणेश। और वहां पे जीएसटी था कि वो था आईजीएसटी? आईजीएसटी। तो जरा सोच के देखो, आपने क्या एंट्री पास की होगी? परचेज अकाउंट डेबिट, इनपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट टू गणेश इंडस्ट्री, यही पास की होगी ना। तो गणेश का अकाउंट बना रहे हो, उसका नाम तो आएगा नहीं। किसका नाम आएगा? जो उसके अपोजिट है। कौन है? और उसके अपोजिट जगह पे जाएगा। तो क्या लिखूंगा यहाँ? बाय बाय। मैं कहता हूँ इतने समझदार बच्चे मुझे मिले ना इस बार, भगवान को नजर ना लगा। ऐसे समझदार बच्चे हैं, बस उनको नजर नहीं लगनी चाहिए। नजर लग जाती समझदार बच्चों को, पता है आपको? जो समझदार बच्चे होते हैं ना, उनको नजर लग जाती है और फिर बहुत जल्दी जो है ना बिगड़ जाती है। लो, तीसरा कौन है? विजय मोदी। और विजय मोदी में सीजीएसटी था कि एसजीएसटी? आईजीएसटी। लो आईजीएसटी,
तो फिर आईजीएसटी मतलब क्या लिखा जाएगा यहाँ, वाई बड़ी जबरदस्त गले में प्रॉब्लम हो रही है यार, कोरोना तो ये हो गया गले में बहुत जबरदस्त प्रॉब्लम हो गया। और हाँ, विजय मोदी से कितने का मान लिया भाई, 87,500 और 10,500। यहां तक तो बात सही है, ये तो आपको पहले भी करना आता है। अब जो नई बात है वो ये देखो इधर, अब जो नई बात है वो है परचेज अकाउंट, वो है परचेज अकाउंट। और पता है क्या लिखेंगे, पता है क्या लिखेंगे, सुनो इधर मेरी बात सुनो, एक मिनट शांति शांति। परचेज बुक से परचेज अकाउंट में मैं आपको पोस्टिंग सिखा रहा हूँ, परचेज बुक से परचेज अकाउंट में मैं आपको पोस्टिंग सिखा रहा हूँ। मुझे बताओ परचेज एक एक्सपेंस है या इनकम है? एक्सपेंस है। एक्सपेंस का बढ़ना, एक बात तो सच है, एंटी डेबिट साइड में होगी। परचेज का बढ़ना डेबिट, तो ये बात तो सच है कि परचेज अकाउंट के अंदर आखिर रट्टा मत मानना यार, रट्टा नहीं मानना, इस बात का रट्टा नहीं लगाओगे। परचेज अकाउंट मतलब परचेज एक एक्सपेंस है, एक्सपेंस का बढ़ना डेबिट होता है, तो एंटी डेबिट साइड में आएगी। लेकिन कहां से आ रही है एंट्री? एंट्री आ रही है परचेज बुक से। किसमें आ रही है? परचेज अकाउंट में। तो हम यहां क्या लिखेंगे, आप लिखो फटाफट यहां इस तरफ डेबिट साइड में, यहां लिखो टू सन्ड्रीज, SUAN, क्या लिखो SU, क्या नाम लिखते हैं, SUNDRIES, SUNDRIES, टू सन्ड्रीज एज पर परचेज बुक। एज पर परचेज बुक कौन सी तारीख थी वो? 31 जनवरी 2018। और कितनी थी बताओगे? टोटल क्या था? टोटल था 4,33,500, 4,33,500। या बुक देख लो आप, इतना इतना बुक में परचेज का टोटल कितना था? परचेज का टोटल 4,33,500। बस हो गई पोस्टिंग। दिस इज द पोस्टिंग फ्रॉम परचेज बुक इन द परचेज अकाउंट। बस इतनी सी बात लिखनी है। सर ये सन्ड्रीज का मतलब क्या होता है? सन्ड्रीज मालूम है क्या है? 3 लोगों से परचेज किए हमने, क्या नाम था उसका पहले वाले? राहुल बजाज, गणेश इंडस्ट्रीज और विजय मोदी। हमने 3 लोगों से परचेज किए मालूम है। और 3 नहीं 300 भी हो सकते हैं, 3 नाम नहीं है, 300 भी हो सकते हैं। तो सभी का नाम नहीं लिखेंगे, तो हम क्या लिखते हैं? सन्ड्रीज। सन्ड्रीज का मैना मतलब होता है बहुत सारे, सो मैनी होता है। हम सो मैनी ना लिख के क्या लिखते हैं? सन्ड्रीज। सन्ड्री क्रेडिटर, सन्ड्री डेब्टर्स, ऐसा नाम आप कहीं पढ़ोगे और आपने पढ़ा भी होगा, सन्ड्री क्रेडिटर्स या सन्ड्री डेब्टर्स, ऐसा पढ़ोगे आप। और नहीं पहले पढ़ा तो सन्ड्रीज का मतलब है बहुत मैनी। अगर नहीं भी लिखा ना, अगर आपने ये नहीं भी लिखा और यहां सीधा लिखा, यहां सीधा लिख दिया एज पर परचेज बुक, अगर आपने यहां सीधा भी लिख दिया एज पर परचेज बुक, तो कोई गोली नहीं चलेगी, कोई भी गोली नहीं चलेगी, कहीं पे नंबर नहीं कटेंगे। अगर आपने वो सन्ड्रीज वर्ड नहीं लिखा और सीधा लिख दिया एज पर परचेज बुक, तब भी नंबर नहीं कटेंगे। वो बुक की लैंग्वेज है। सन्ड्रीज का मैनम है कि वो 3 लोगों के नाम ना लिख के हमने उनको एक नाम दे दिया। सन्ड्रीज मैंने बहुत सारे लोग, ठीक है जी। उसमें 3 भी आ सकते हैं, 300 भी हो सकते हैं। तो क्या बोला हमने? सन्ड्रीज, ठीक है जी। अगर लिख दोगे तब भी ठीक है, नहीं लिखोगे तब भी चलेगा, नंबर नहीं कटने वाले, ठीक। मतलब इस चीज से है, और मतलब इस चीज से है कि ये डेबिट में जाएगा, क्रेडिट साइड में नहीं जाएगा। परचेज बुक से जब हम परचेज अकाउंट में पोस्टिंग करेंगे तो वो डेबिट में जाएगा। रीजन बीइंग एक ही रीजन, परचेज का बढ़ना क्या होता है? हमेशा डेबिट। परचेज इज एन एक्सपेंस और एक्सपेंस का बढ़ना डेबिट होता है। आई बात समझ?
चलो बस यही एंट्री आपने करनी थी, और बाकी तो आप सारे कर जाओगे, वो इनपुट वो सब कुछ आप कर जाओ, कर लोगे आप। चलो इनपुट का भी कर लो। इनपुट सीजीएसटी में क्या लिखोगे आप, ये देखो ये रहा, इधर देखो, सुनो गौर से, इधर देखो, ये जब ये वाली एंट्री बताना क्या थी, ये वाली एंट्री, सिर्फ ये वाली एंट्री बताओ कितने की थी परचेज, 2 लाख। अच्छा, इनपुट सीजीएसटी कितना था, एसजीएसटी टोटल, ये देखो मैं समझाता हूँ आपको, इधर देखो गौर से सीखना, गौर से इधर देखो, कौन सा अकाउंट बना रहे हो, इसका नाम तो आएगा नहीं, इसके अपोजिट में क्या है, इसके अपोजिट में क्या है, और कुछ नहीं है इसके अपोजिट में, अपोजिट मैंने उल्टे में, ये डेबिट में तो क्रेडिट में क्या है, और राहुल बजाज कहाँ है, क्रेडिट में, तो एंट्री में कहा जाएगा, डेबिट में, क्या लिखा जाएगा, टू राहुल बजाज, कितना, ना 15, इसकी एंट्री करो, इसकी एंट्री करो, ठीक है। अब देखो इधर गौर से, अब बताओ किसका अकाउंट बना रहे हो, इनपुट एसजीएस, इसके अपोजिट में क्या है, राहुल बजाज, कहाँ पे है, क्रेडिट में, तो एंट्री में कहाँ आएगा, वहां पे पोस्टिंग में, डेबिट में, क्या लिखा जाएगा, टू कितना। अगर किसी को इसमें डाउट है तो एक बार लेजर अकाउंट को दोबारा से देख लेना, जहाँ पे कंपाउंड एंट्री की लेजर पोस्टिंग की, ये 280 नहीं आएगा, 15 आएगा भाई। अच्छा, ऐसे है जीएसटी, बताओ ये कोई बड़ा काम था कि हमने किया, ये काम हमने वहां सीखा था। जो बड़ी बात यहाँ पे नोट करने वाली है वो ये, हमने परचेज अकाउंट में किस तरीके से पोस्टिंग की, देखो आप परचेज बुक से परचेज अकाउंट में आने के लिए क्या लिखेंगे, एज पर परचेज बुक, कौन सी तारीख को, जिस दिन हमने बंद की थी परचेज बुक, 31 तारीख। सर अगर पहले भी इसमें एंट्री होगी तो होने दो ना, परचेज अकाउंट के अंदर क्रेडिट परचेज भी आ जाती है और कैश परचेज भी आ जाती है, परचेज अकाउंट के अंदर क्रेडिट परचेज भी आ जाती है और कैश परचेज भी आ जाती है, लेकिन परचेज बुक के अंदर सिर्फ क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स आती है। इसीलिए परचेज बुक बनाने के बाद हमें परचेज अकाउंट बनाने की जरूरत पड़ती है। सर दोनों में डिफरेंस क्या है, अरे वो एक बुक है, वो जनरल एंट्री से की जाती है, और ये एक लेजर अकाउंट है, दोनों में पहला डिफरेंस ये है। सर और कोई डिफरेंस, और कोई डिफरेंस, वो बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री है और ये प्रिंसिपल बुक्स ऑफ अकाउंट है, दूसरा बड़ा डिफरेंस। और सर तीसरा डिफरेंस, परचेज बुक बनाने के, परचेज बुक के अंदर हम सिर्फ क्रेडिट परचेज की एंट्री करते हैं, और परचेज अकाउंट के अंदर हम क्रेडिट परचेज भी एंटर करते हैं और कैश परचेज भी एंटर करते हैं। 3 डिफरेंस बता दिए मैंने, आपको बता दी ना 3 डिफरेंस। अभी रेक्टिफिकेशन कर लो या समझ लो। देखो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, इसी एक कंपनी का, मान लो ये वाली कंपनी, कोई भी कंपनी है, इसने कैश परचेज की, कैश परचेज मोहिनी से कैश परचेज की है 1 लाख रुपए, 1 लाख की कैश परचेज, क्या एंट्री होगी बताओ, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कितनी, लो इसकी लेजर पोस्टिंग करते हैं। आ जाओ, हम परचेज अकाउंट की पोस्टिंग कर रहे हैं, इसकी पोस्टिंग कर रहे हैं, बोलो परचेज अकाउंट के अंदर परचेज का नाम तो आएगा नहीं, किसका नाम आएगा, और कैश यहाँ पे क्या है, तो एंट्री में कहा जाएगा, क्या लिखा जाएगा, मान लो 1 तारीख की है, कितना, समझे मेरी बात में क्या समझा रहा था, परचेज अकाउंट के अंदर क्रेडिट परचेज एज वेल एज कैश परचेज दोनों आ गई ना, बस ये डिफरेंस है परचेज अकाउंट में और परचेज बुक। परचेज बुक के अंदर ओनली एंड ओनली क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स, लेकिन परचेज अकाउंट के अंदर क्रेडिट भी आ गई और अब यार ये बात रट्टे वाली है, रट्टा मारने वाली बात ही, बोलो रट्टा मारना चाहोगे इसमें, तो रट्टे मार के याद कर लो या बात को समझ लो। आज हमने खत्म कर दी, क्या खत्म किया हमने सिर्फ परचेज बुक का बनाना खत्म नहीं किया, परचेज बुक बनानी सीखी कल, और आज हमने सीखा हाउ टू पोस्ट फ्रॉम परचेज बुक टू परचेज अकाउंट। अब आपका फर्ज ये बनता है कि घर जाके इसके साथ का प्रैक्टिकल क्वेश्चन आप कर लें, ठीक है जी।
प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 5 आप इसका कर लेना, सारी लेजर पोस्टिंग कर देना। पहले परचेज बुक बनाओगे, फिर सारी की सारी पोस्टिंग करोगे, आपका काम क्लियर हो जाएगा। फिर हम कल चलेंगे किसकी तरफ। इनफैक्ट मुझे अब सिखाना नहीं चाहिए, अगर सही मुझसे पूछो तो इस चैप्टर में कुछ बचा नहीं। जबरदस्ती खींचने वाली बात है, टाइम वेस्ट करने वाली बात है। जैसे परचेज बुक बनी वैसे ही सेल्स बुक बनेगी। जैसे परचेज, अच्छा सुनो इधर, एक मिनट इधर देखो, एक सेकंड और, एक सेकंड इधर देखो। हेलो, इधर बातें नहीं, बात इधर देखो। परचेज बुक से जब हमने पोस्टिंग की, परचेज बुक से परचेज अकाउंट में, तो किस तरफ आई? क्यों? परचेज एक एक्सपेंस है, एक्सपेंस का बढ़ना। अच्छा, अगर ये सेल्स बुक होती तो किस तरफ आती? सेल्स बुक से अगर हम एंट्री करते सेल्स बुक से सेल्स अकाउंट में, तो एंट्री किस तरफ आती है? क्यों? क्योंकि सेल्स एक इनकम है, इनकम का बढ़ना। अब बताओ, ये बात सिखाने वाली है। और वहां पे क्या लिखते हैं आप? बाय सन्ड्रीज फ्रॉम सेल्स बुक, इस तरफ क्रेडिट साइड। ये तरीके, इसमें मैं क्या सिखाऊं बताओ? अभी सेल्स बुक में मैं आपको क्या सिखाऊं? परचेज बुक और सेल्स बुक में क्या फर्क है? सिर्फ नाम का तो फर्क है। इसमें इनपुट आया, उसमें आउटपुट आएगा। इसमें आप लिखते थे इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी, इनपुट आईजीएसटी, उसमें क्या लिखोगे? आउटपुट आउटपुट आउटपुट। अभी इसमें मैं आपको क्या सिखाऊं? लेकिन आप कहोगे तो कल एक क्वेश्चन करेंगे छोटा सा, और फिर इस चैप्टर को एंड अप करेंगे। इस चैप्टर में कुछ बचा नहीं। हाँ, परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न का छोटा छोटा क्वेश्चन कल कर लेंगे, ठीक है जी। चलो कल मिलेंगे, आगे बढ़ेंगे। चलो जी।